यहाँ से डर रहे हैं मुसलमानों की कंट्री में कैसे आए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली है और यहाँ पर हाँ, यहाँ भी बहुत एक्सट्रीमली लोग गए हैं। एक्सट्रीमिस्ट हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा है। किस लिहाज से? लोगों को धमकियाँ देते हैं, अक्सर के लोगों के मामलात में टांग अड़ाते हैं और धमकियाँ दे के पत्थर बहुत मारे जाते हैं गैर मुस्लिमों को। यहाँ ईंटें बहुत मारी जाती है इनसे पूछ के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए। यहाँ तक कि कमर के अंदर सिक्के भी जो है ना कुपोई जाती है का बंद कमरों में ना। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी एक्सट्रीमली, मैं तो कह जिसको भी इंटरनेशनल पर्सन में जो भी आपको मैं कहती हूँ एक सिचुएशन कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ कि बस ये बात कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने ना कभी इंसानियत का साथ नहीं दिया। आज़ादी के नाम पे आज़ाद तो हुआ है, लेकिन यहाँ ना लोगों को बस पासपोर्ट भी ले लिया जाता है, आईडी कार्ड भी ले लिया जाता है। ये सबके लिए मतलब जितने भी क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़्म है ना जो पाकिस्तान आते हैं, मैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे पैगाम दूँगी कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। यहाँ के लोग बहुत एक्सट्रीमली आपको हंटर करते हैं। मेरे साथ एक्चुअली मैं भी इंग्लैंड से पाकिस्तान आई। यहाँ से सारे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ मैं भी खुद भी सीएए के साथ निकल के यहाँ से चली जाऊँ क्योंकि पाकिस्तान में ना तो पानी है, ना बत्ती है, ना गैस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान के अंदर लोग क्या सोचते हैं सीएए के बारे में, इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहते हैं उनके ऊपर क्या अत्याचार होते हैं, कितना उनको परेशान किया जाता है, ये सब बताने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तान की एक लड़की है जिसका कहना है कि हिंदुओं के ऊपर या जितने भी नॉन मुस्लिम वहाँ पर रहते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं और सीएए कानून को लेकर भी इसने बात की है। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमानों में मगर मूव होना चाहती हूँ यहाँ से जिस तरह के हालात। सिर्फ बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में सीएए आए और जो मुसलमान यहाँ आना चाहते हैं वो आ जाएं, कैसा होना चाहिए। मैं एक तरफ ये बात कर रही हूँ, एक तरफ आप कह रहे हो कि आप यहाँ से जाना चाहते हो। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली है और यहाँ पर हाँ, यहाँ भी बहुत एक्सट्रीमली लोग गए हैं। एक्सट्रीमिस्ट हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा है। किस लिहाज से? लोगों को धमकियाँ देते हैं, अक्सर के लोगों के मामलात में टांग अड़ाते हैं और धमकियाँ दे के पत्थर बहुत मारे जाते हैं गैर मुस्लिमों को। यहाँ ईंटें बहुत मारी जाती है इनसे पूछ के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए। यहाँ तक कि कमर के अंदर सिक्के भी जो है ना कुपोई जाती है का बंद कमरों में ना। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी एक्सट्रीमली, मैं तो कह जिसको भी इंटरनेशनल पर्सन में जो भी आपको मैं कहती हूँ एक सिचुएशन कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ कि बस ये बात कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने ना कभी इंसानियत का साथ नहीं दिया। आज़ादी के नाम पे आज़ाद तो हुआ है, लेकिन यहाँ ना लोगों को बस पासपोर्ट भी ले लिया जाता है, आईडी कार्ड भी ले लिया जाता है। आपने बोला है, मैं यहाँ खड़ी होकर कह रही हूँ, पाकिस्तान में खड़ी होकर कह रही हूँ कि कोई पाकिस्तान ना है। यहाँ बहुत एक्सट्रीमिज्म है, गैर मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए या किसके लिए, ये आपने बताया नहीं। ये सबके लिए मतलब जितने भी क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़्म है ना जो पाकिस्तान आते हैं, मैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे पैगाम दूँगी कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। यहाँ के लोग बहुत एक्सट्रीमली आपको हंटर करते हैं। मेरे साथ एक्चुअली मैं भी इंग्लैंड से पाकिस्तान आई थी और काफ़ी साल में पाकिस्तान रही हूँ। ऐसा क्या हो रहा है नॉन मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान में जो तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम यहाँ से वतन छोड़ने के लिए तैयार है और बहुत से हिंदू चले भी गए हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक एहतजाज चल रहा है। वो कह रहे हैं भारत ने ये बिल क्यों पास किया है। ये बहुत अच्छा बिल पास किया है कि जिसने पाकिस्तान छोड़ना और पाकिस्तान उठ के इंडिया चल जाए। सीएए के जो हैं उन्होंने कहा गया है, नेट पे मैंने देखा था सीएए के बारे में बता रहे थे कि जो आपको जहाँ जुल्म सह रहे हैं हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी जितने भी हैं वो सीएए के ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में और इन जुल्म से हट और सकते, उनको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी। भारत की सिटीजन मिल क्या जाएगी। यहाँ वाकई जुल्म हो रहा है? जहाँ तक हो सके जितने यहाँ एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान में और डिफरेंट जगह पे मजलूमों को मार मार के भगाया जा रहा है, कभी इधर से उधर उनको दर बदर, एक तरह से मुसाफिर ही होता है जो पाकिस्तान में आता है। तो अगर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं दिया जाता मुसाफिरों को तो ये कहाँ के मैं गैर मुस्लिमों की बात कर रही हूँ, गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ है। मैं इतना नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि गैर मुस्लिम जब पाकिस्तान में आते हैं तो बेचारे बहुत महंगाई का शिकार पहले तो देखते हैं, या घर वगैरह में कोई घुसने नहीं देता और फिर उसके बाद
लोगों का भी रवैया भी ऐसा होता है कि मुसलमान हिंदू कैसे हमारे घर में आ सकता है, तो फिर वो झोंपड़ियों में अक्सर गुजारा करते हैं या कोई लोग मांगते तरान के फिर खाते हैं। तो यहाँ बहुत क्राइसिस होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, तो अल्लाह बेहतर करे सबके लिए। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है कि इंडिया में सीएए पास क्यों हुआ है। इंडिया में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा किसी के बाप में दम नहीं है, सीएए को ख़त्म करके दिखाए। बहुत अच्छी बात है, किसी के बाप में दम नहीं होना चाहिए कि वो सीएए को ख़त्म कर सके। सीएए की सपोर्ट में है। सीएए बहुत अच्छी बात है। जो आप देखें ना, एक इंसान अब दूसरी कंट्री में आया, उस बेचारे को कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ से। कंट्री में क्यों देखें, पाकिस्तानी हिंदू हैं भाई, वो उनके पास देखें जो यहाँ पर पैदा हुए हैं हिंदू, पाकिस्तान उनका भी तो है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ मैं खुद भी सीएए के साथ निकल के यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो पानी है, ना बत्ती है, ना गैस है। मुसलमानों के लिए नहीं है सीएए। मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए है। सॉरी बट दुआ है कि मुसलमानों को भी ऐसे वापस कहाँ जाएंगी? जाए, इंडिया जाएंगी। अगर इजाज़त हुई तो हम चले भी जाएंगे, लेकिन मुसलमान हो मुसलमानों के लिए हो तो फिर जाएंगे। इंडिया चली जाएंगी। हाँ, अगर मुसलमानों के लिए हो। ये एक पावरफुल मुल्क है, इसके पास एटमी पावर भी है, इसके पास तमाम सलाहियतें हैं, इसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। एटमी पावर तो सर भारत के पास भी है, लेकिन उनके पास इकोनॉमी का जज्बा भी है। जी हमारे पास भी है। इकोनॉमी है हमारे पास। जी हमारे पास भी इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी? हर तरह की इकोनॉमी है, लेकिन किसी को कोई काम करने तो दे, कोई काम करने किसी को नहीं दे रहा। टॉप 40 इकोनॉमीज में से एक है, वो टॉप 5 इकोनॉमी है। नहीं तो वो इसीलिए ना कि हमारा मुआशरा जो करप्शन ज़्यादा है, इसी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। करप्शन जी, हमारा मुआशरा जो है वो करप्शन ज़्यादा है, इसी वजह से हम पीछे रह गए हैं। अगर हमारे मुआशरे से आज करप्शन निकाल दी जाए तो इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्रीज भी आगे जाएगी, हमारा मुल्क भी आगे जाएगा, हम हर लिहाज से तरक्की करेंगे। सर उन्होंने जो बिल पास किया है कि जो नॉन मुस्लिम है अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उनको हम भारतीय नेशनलिटी देंगे, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान के पास में अल्लाह का दिया हुआ कटोरा है। जिस तरीके से भिखारी आता है और खटखटाता है दरवाज़ा कि अल्लाह के नाम पे हमें कुछ दे दीजिए, उसी तरीके से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं वो देश दुनिया घूमते हैं, दूसरे देश जाते हैं और वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाते हैं कि अल्लाह के नाम के ऊपर इस कटोरे में कुछ डाल दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें कटोरा पकड़ा दिया है। ये पाकिस्तान की हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान के लोग अलग ही ख्वाब की दुनिया जी रहे हैं, जैसे कि ये चचा जी रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हिंदुओं के बारे में इस लड़की ने बात की है, या वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं उनके बारे में जो इसने बात की है, बिल्कुल सही बात की है। बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, खासकर जो लड़कियां होती हैं उनको किडनैप कर लिया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान का जो मानवाधिकार बोर्ड है वो खुद कहता है कि 1000 लड़कियां जो होती हैं नॉन मुस्लिम होती हैं, उसमें ज़्यादातर जो हिंदू लड़कियां होती हैं सिंध में, उनको किडनैप किया जाता है। उसके बाद में उनकी शादी किसी मुस्लिम व्यक्ति से करा दी जाती है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रिपोर्टें हैं, इसमें कोई दूसरा देश नहीं कह रहा। जैसा कि पाकिस्तान के लोग कह देंगे कि भैया ये तो साजिश की जा रही है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो खुद ये सारी चीज़ें कहती है। तो आपको अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा था। इसी वजह से जो भारत सरकार है, जो वहाँ से लोग शरणार्थी आते हैं, हिंदू सिख ईसाई जो आते हैं, नॉन मुस्लिम जो आते हैं, उनको भारत में सीए कानून के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी, जिससे वो भारत के अंदर अपनी चैन की ज़िंदगी जी सके। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर रहेंगे तो उनकी बहू बेटियों को पकड़ा जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा और पैसे का लालच दिया जाएगा, जिससे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। और हमने देखा भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर आप देख लीजिए, वहाँ पर 17-18% हिंदू थे, 7% रह गए हैं। पाकिस्तान के अंदर 15% थे, 1% के आसपास रह गए हैं। और ये लोग चिल्लाते रहते हैं कि भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। भारत के मुसलमान पहले 9% थे, अब 14% हो गए हैं। तो भारत के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुम्हारे अंदर है। और तुम लोग जो अत्याचार कर रहे हो, इसी वजह से पाकिस्तान से जो नॉन मुस्लिम है भागते हैं। पाकिस्तान के लोग जो अत्याचार करते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान के लोग जो है, जो नॉन मुस्लिम हैं, वो देश छोड़ने के लिए मजबूर हैं। कोई अमेरिका चला जाता है, कोई भारत चला आता है, या फिर कोई दूसरे देश चला जाता है। अगर नहीं जा पाता है तो फिर इनका जो अन्याय है, जुल्म है, वो सहता रहता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।